कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जो हम आज की क्लास में आपको कराने वाले हैं वो हम कराएंगे 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये परीक्षा में आपको ज़रूर लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमारे काम में आएंगे 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको लगाना है 4 के आएंगे तो 4 नंबर के होंगे, 3 अगर चटवारा होगा तो 3 नंबर के आएंगे। वैसे 4 नंबर का आना ही आना है। बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, वीडियो के अंदर बनी रहिए और देखिए। कह रहा है सम से, यानी जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड फ्रॉम डिजायर आई होल्ड विल दो हु फेवर फायर। यानी कवि है, कवि है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो इसमें लिखी है, जो बात कह रहा है इन लाइनों में, क्वेश्चन उठेगा। हमने पहले था, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, यानी ये सेकंड था। दूसरा, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, यानी स्पीकर कोई में कोई बोलने वाला है, जो बोल रहा है उसकी ऐसे लाइन में ये लाइन किसने बोली है? स्पीकर, बोलने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, कहने वाला कौन है? तो ये कवि ने लिखी होगी, कवि ने लिखा है तो कवि ही बोलेगा, यानी कि पोइट। पोइट कहीं हमें मिलेगा, है पोइट, द पोइट हमारा आंसर होगा। ये समझाएंगे और अच्छे से। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, जो स्पीकर है उसने संसार के विनाश के 2 ऑप्शन दिए, 2 बात कही है उसने। तो उसने क्या कही है बताया है। देखिए, जब ये चैप्टर है तो ये कवि ने 2 बातें कही हैं संसार के विनाश होने के बारे में। कि एक कहा है कि ये संसार का जो अंत होना है, एंड मीन्स होता है अंत, विनाश होना है, वो आग के कारण होगा, अग्नि से होगा। दूसरा कहता है कि बर्फ़ से होगा, बर्फ़ से होगा दुनिया का अंत। तो ये दुनिया का अंत किससे होगा? बर्फ़ से और अग्नि से। तो अग्नि की, कवि ने अग्नि की तुलना इच्छा से की है। किससे की है? इसमें इच्छा से की है। और इंसान की जब तक इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी, इंसान अपने मन का काम करने के लिए अपना काम बन जाए, तो ये मानिए कि तुम बस काम के लिए याद किए जाओ, भाग जाएंगे, है ना। सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हारे पास आते हैं। आज का ज़माना ये है। किसी ने बात कही है, हमने इस ज़माने में क्या कुछ नहीं देखा। कुछ लोग साथ चलकर साथ छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग रोशनी दिखा के आंखें फोड़ जाते हैं। आज का ये जवाब है लोगों का। आजकल जो मानसिकता है वो कह रहा है जो अपना काम के लिए जो इच्छा पूरी हुई और व्यक्ति उसे छोड़ देता है। जब लोगों में प्यार, जब मतभेद ही होगा तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या आएगा निकल के? उसमें यही आएगा कि संसार क्या होगा? विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा। यानी कि, और दूसरा बर्फ़ की है, बर्फ़ की तुलना उसने घृणा से की है। किससे की है? घृणा से। और घृणा से की है तो घृणा का मतलब ये है, हम जब हर व्यक्ति से घृणा करने लगेंगे तो हम प्यार किससे करेंगे? जब घृणा होगी, ना हमारा को लेना होगा ना देना होगा। जब वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। क्या यहाँ घृणा है। तो इससे भी क्या होगा? संसार कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, यानी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहला जो पैराग्राफ दिया है वो पैराग्राफ कह रहा है सम से, सम माने कुछ नहीं, से माने कहा था वर्ल्ड मान संसार, विल एंड इन फायर, संसार का जो अंत है, अंत होगा वो कैसे होगा? फायर, यानी आग से होगा। आगे सम से इन आइस, कुछ लोगों ने कहा कि संसार का, देखो सम्मान कुछ, से मान कहा था वर्ल्ड मान संसार, विल मान के एंड मान अंत, इन मीच में फायर। एक ने कहा है, जो कवि लिख रहा है कि दुनिया का जो अंत होना है वो फायर से होगा। दूसरा कह रहा है सम से इन आइस, कुछ कह रहे हैं कि बर्फ़ से होगा। फ्रॉम वाट एज आई हैव द टेस्टेड फ्रॉम डिजायर, क्योंकि अग्नि का जो उसने अर्थ लगाया है वो किससे लगाया है? एक इच्छा से लगाया है। और जब तक इंसान की जो क्षमता है सोचने की, प्राप्त करने की, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे एक सपोज करिए हम कहें, जैसे हमने कोच जैसे चालू की तो 2 आ जाएँ, आने लगे, फिर 4 आ जाएँ, 4 आ गए, 10 हो जाए, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। घर पे भी ये काम कर लिया, पैसा नहीं है, अब पैसा ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो। कुछ दिनों बाद फिर पैसा आया, अब तुम्हारे मन में आएगा कि अरे हम कार ले लें,
यहाँ मकान बना लें, मकान ऐसा ऐसा बना लें, कपड़े खरीद लें, और कपड़े खरीद लिए तो फिर और अच्छे खरीदने की इच्छा होगी। यानी इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, और इंसान जब इच्छा ख़त्म नहीं होगी तो लोगों को जब यूज़ किया जाएगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, संसार का नष्ट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है से आइस, कुछ लोगों का कहना यह है कि आइस संसार का विनाश करेगी। क्यों करेगी? कि इसमें गहरा है। अब आप जा रहे हो और आपको कुछ समस्या हो जाती है, और हमने देख लिया, हम आपसे करते हैं क्या, घृणा। और जब हम आपसे घृणा करेंगे तो हम आपको उठाएंगे नहीं, उठाएंगे तो धीमे धीमे लॉस्ट जाएगा। किसी को समस्या है, समझ करो हमें कोई समस्या है और आप सिर्फ आए, मतलब का काम है, बस तुमने साथ नहीं दिया तो क्या होगा, घृणा करने, घृणा है तो आप हेल्प तो करोगे नहीं, तो उससे भी संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव द टेस्टेड फ्रॉम डिजायर, बताइए कैसे डिजायर से, किस तरीके से, यानी कि जो इसने तुलना की है फायर की, डिजायर यानी इच्छा से की है, इच्छा से कैसे वर्ल्ड का विनाश होगा, मैंने अभी बताया है आपको, है ना। आगे, आई होल्ड विद द दोज हु फेवर फायर, और उन्होंने बर्फ़ की जो तुलना है वो कैसे की है, घृणा से कर दी है। किसी की है, घृणा से कर दी है। और होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कितने लोग सहमत हैं कि दुनिया का नष्ट फायर यानी आग से ही होगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके क्वेश्चन है, और ये आपको देखो हमने 4 लिए तो आपका 4 नंबर का हो गया, टिक मंगवाएगा। तो अगर आपको कल की जो हमने क्लास ली थी वो हमने स्टेप बाय स्टेप मतलब क्वेश्चन के आंसर लिखे थे, और जब परीक्षा में आएंगे तो टिक लगाने के लिए आएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इससे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। हु माने कौन, माने कौन, पता ही नहीं। हु इज़ द स्पीकर, बोलने वाला, इन द एबव लाइन, इनकी बोलने वाला जो व्यक्ति है, Who is the speaker in the above line? above line, अब यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ इस लाइन में किसने बात कही है, लाइन में आग से होगा, बर्फ़ से, आइस से ऐसा होगा, दुनिया का नष्ट होगी, किस तरीके से होगी, ये बात किसने कही है, एक लीडर नेता ने कही है, नो। टीचर ने स्पीच दे रहा है, नहीं। द पोएट या एक बॉय, एक लड़के ने दी है, ध्यान दो। यहाँ देखिए, जो उसने स्पीकर इन द एबव लाइन, इस लाइन में किसने कहा, टीचर ने कहा है कुछ, ये टीचर ने बोला है या लीडर ने बोला है या एक कवि ने बोला, एक लड़के ने बोला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कवि ने दुनिया नष्ट होने के लिए 2 कार्ड बताए, एक फायर और आइस यानी कि बर्फ। तो किसने कहा है, द पोइट ने, तो आपका राइट हो जाएगा यही वाला, द पोइट। क्लियर होगा। अगर आए, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, बोलेगा स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन है, द वर्ल्ड विल एंड इन, कि संसार का नाम है वो, संसार के जो संसार है, वर्ल्ड है, वो कैसे नष्ट हो जाएगा। 2 कार्ड दिए थे उसने, कौन से कार्ड दिए थे बेटा, एक तो आइस बर्फ दिया था, एक फायर दिया था, लेकिन ऑप्शन तो हमें एक बार टिक लगाना है ना। नादर कह रहा है इनमें से कोई नहीं है भाई, नादर नौरे कह रहा है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, गलत है। लेकिन हमें तो मिल गया आइस भी और फायर, दोनों से बताया कि विनय के दोनों से क्या हो जाएगा, इनका नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगी। तो आइस एंड फायर 2 चीज़ें, लेकिन हमें चाहिए एक ही ऑप्शन। तो देखो कहीं मिल रहा बहुत मीन्स होता है दोनों, बहुत मीन्स क्या हो जाता है दोनों, आइस एंड फायर, यानी आइस मिल गया और फायर, दोनों ही वर्ल्ड के नष्ट करने के कारण हैं, ठीक है, बर्बाद करने के। ये भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3rd राइट। अगर सम पीपुल से, कुछ लोगों ने, पीपल माने
सम्मान कोई पीपल लोग सेमा ने कहा दैट कि द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार का जो संसार है किससे नष्ट होगा? थोड़ा स्मोक, धुआं, बीड़ी वगैरह पीने से, पानी कमी के कारण, सी समुद्र के कारण। यानी कि ये रीजन तो सही रखें, लेकिन हमें इसमें पोइम में क्या मिला है? फायर से नष्ट होगा। आगे आगे कह रहा व्हाट डू यू मीन, व्हाट माने क्या, डू यानी कि अब रीजन आ गया देखो, यू डू मीन बाई होल्ड ईयर। यहाँ होल्ड ईयर का अर्थ किससे है? इच्छा से है, आकाश से है, कंफर्ट से है या सपोर्ट से है? तो बात ध्यान रहे कि होल्ड एंड ये होल्ड लिखा है ना, होल्ड कॉमा में, इसका अर्थ किससे है? सपोर्ट से। ऑप्शन नंबर ये हमारा डी नहीं है, चौथा ऑप्शन होगा, ये हुआ हमारा, है ना। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन देखा हु इज द स्पीकर इन द एवो लाइन, इस लाइन में बोलने वाला कौन है? द पोइट। अगला है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, नेक्स्ट किससे होगा? फायर और आइस से, दोनों मिल गए इस वाले ऑप्शन में, मिल गया, ये आंसर हो गया हमारा। आगे रहा सम पीपुल से, कुछ लोगों ने कहा दैट इज वर्ल्ड इन एंड इन, संसार का नष्ट किससे होगा? समुद्र, और किससे होगा? फायर यानी आग से होगा। आगे अगला है व्हाट डू यू मीन वाई होल्ड हियर, तो इसका होल्ड का अर्थ किससे है? सपोर्ट से है। किससे है? सपोर्ट से। क्लियर होगा ना, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर 2025 एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है और आएगा। पिछली क्लास कराई थी, ली थी हमने, और ये इन दोनों में से आपका एक फंसना है पक्का, 101%। पोम भी याद करिए। और दूसरी चीज़ में यह है कि कभी भी पढ़ाई करो, यानी समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए, अच्छी जल्दी से हो जाते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे नोटिफिकेशन हमारा वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, लव यू, बाय बाय।